हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद घनश्याम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए उसी का नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारे कुछ अम्ल बचे हुए थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण अम्ल है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2SO4। इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है दोस्तों, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है इसे, और इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। इसे ही दोस्तों अम्लों का राजा कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रासायनिक सूत्र है इसका H2SO4। इसे ही गंधक का अम्ल कहा जाता है, इसे ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, और इसे ही अम्लों का राजा कहा जाता है। अब इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग दोस्तों, पहला इसका उपयोग किया जाता है लेड एसिड बैटरियों में। लेड एसिड बैटरियां जो होती है उनमें H2SO4 अम्ल का उपयोग होता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका उपयोग होगा पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोल के शोधन में। अगला इसका उपयोग है दवाई बनाने में और विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। तो ये था दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से टमाटर में पाया जाता है। काम क्या आता है तो कपड़ों से दाग हटाने के लिए, कपड़ों से दाग हटाने के लिए, अगर कपड़ों पर दाग लग जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल काफ़ी मददगार साबित होता है। और दूसरा इसका प्रयोग है कपड़ों की रंगाई के लिए, कपड़ों की रंगाई के लिए। आगे हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में, और उस अम्ल का नाम है बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल दोस्तों कहाँ पाया जाता है तो यह दोस्तों मूत्र, घास व पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है तो मूत्र, घास व पत्तियों में पाया जाता है। कार्य क्या होता है इसका तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। दूसरा प्रयोग है त्वचा को जीवाणुओं से होने वाले, त्वचा को जीवाणुओं से होने वाले इन्फेक्शन से बचाने में, इन्फेक्शन से बचाने में। तो ये इसका महत्वपूर्ण प्रयोग था दोस्तों बेंजोइक अम्ल का। मूत्र, घास और पत्तियों में पाया जाता है। काम क्या आता है तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, त्वचा को जीवाणु से होने वाले इन्फेक्शन से बचाने में भी महत्वपूर्ण मददगार होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल रासायनिक फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ होता है तो इसका उपयोग सिरका और एसीटोन बनाने में। कहाँ होता है तो सिरका और एसीटोन बनाने में होता है दोस्तों। अब देखिएगा सिरका क्या होता है
तो दोस्तों सिरका क्या होता है? ऐसा एसिटिक अम्ल जिसमें 5 से 20% एसिटिक अम्ल मिला दे। अगर हम जल में देखिएगा दोस्तों, सिरका क्या होता है, जब जल में 5 से 20% हम अगर एसिटिक अम्ल मिला दें तो वो जो मिश्रण बनेगा वो ही क्या हो जाएगा? सिरका। जल में 5 से 20% एसिटिक अम्ल मिलाने से सिरका बन जाता है। और एसीटोन क्या होता है? तो एसीटोन का उपयोग हम विस्फोटक, कांच, प्लास्टिक और दवाई बनाने में होता है। ठीक है, एसीटोन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो विस्फोटक बनाने में, कांच बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और दवाई बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में हमने पढ़ा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जहां से विभिन्न एग्जाम में, उसके बारे में हम बात करते हैं कि विभिन्न पदार्थ में मिलने वाले अम्ल, विभिन्न पदार्थों में मिलने वाले अम्ल, जैसे कि अम्ल और उसका हम लिखेंगे स्रोत या किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए पहला हम देखते हैं फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल इसे ही मेथेनोइक अम्ल बोला जाता है दोस्तों। मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल बोलिए चाहे मेथेनोइक अम्ल बोलिए। और कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह है चींटी और मधुमक्खी के डंक में। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। अगला हम बात करते हैं एसिटिक एसिड। तो अभी अभी हमने पढ़ा एसिटिक एसिड अचार एवं सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? अचार और सिरका। इसी तरीके से मैलिक एसिड की अगर हम बात करें या मैलिक अम्ल की हम बात करें तो मैलिक अम्ल दोस्तों सेब और चाय में पाया जाता है। सेब और चाय में मैलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों दही और दूध में। तो दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों नींबू व संतरा में। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों इमली, अंगूर और कच्चा आम। इमली, अंगूर और कच्चा आम, इनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और अगर ग्लूटामिक अम्ल की बात करें, ग्लूटामिक अम्ल की अगर बात करें तो ये पाया जाता है दोस्तों गेहूं में। और ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात की जाएगी, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये पाया जाता है दोस्तों टमाटर में। तो ये थे महत्वपूर्ण अम्ल जो किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अम्लीय वर्षा क्या होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अम्लीय वर्षा के बारे में अब हम बात करेंगे। एसिड रेन क्या होती है या अम्लीय वर्षा क्या होती है दोस्तों? तो देखिएगा वायुमंडल की गैसों का बारिश के साथ, वायुमंडल की गैसों का बारिश के साथ क्रिया करके
या बारिश के जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाना। एक बार वापस देखिए दोस्तों, वायुमंडल की गैसों का, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, NO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जो गैसें होती है दोस्तों, ये बारिश के जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती है, और वही अम्ल जब जल के साथ धरती पर गिरता है तो उसे ही हम नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। तो कौन कौन सी गैसें होती है, जैसे SO2 कौन सा अम्ल बनाएगी, तो SO2 बनाती है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरीके से NO2 जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देती है, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो ये जब अम्ल बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे ही अम्लीय वर्षा नाम दिया जाता है दोस्तों। और अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है, तो देखिएगा दोस्तों, अम्लीय वर्षा कैल्शियम से बनी चीजों को अधिक नुकसान पहुंचाती है, कैल्शियम से बनी चीजों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। अगर हमारे मुंह का pH मान 5 से कम हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, अगर हमारे मुंह का pH मान 5 से कम हो जाए तो दांतों को नुकसान होगा। आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि दांतों में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बने होते हैं, और 5 से अगर pH कम होगा यानी कि अम्लीय माध्यम हो जाएगा, और अम्ल जब ज्यादा होता है तो वो किससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, कैल्शियम से बनी चीजों को। तो pH मान 5 से कम होने पर दांतों को नुकसान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अम्ल वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे वीडियो में हम बात करेंगे क्षार के बारे में और लवण के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।